डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे क्लास 4 का हिस्ट्री का ये चैप्टर 16 है। चैप्टर का नाम है हमारी राष्ट्रीय एकता और इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद ये पूरा बुक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपना देश भारत बहुत विशाल है। इस विशालता के कारण पूरे देश में अनेक विभिन्नताएँ दिखाई देती है। उत्तर में बर्फ़ से ढकी हिमालय की चोटियाँ हैं तो दक्षिण में 3 ओर से लहराता समुद्र। एक ओर गंगा यमुना का हरा भरा मैदान है तो दूसरी ओर राजस्थान का बालू से ढका प्रदेश। मध्य भारत में विंध्य की पठारी भूमि है तो असम में घनघोर जंगल। 6 ऋतुओं के रूप में मौसम वर्ष भर बदलता रहता है। तो यहाँ पे जैसा बतला रहा है कि हमारा देश काफ़ी विशाल है, जिसके कारण यहाँ पे कई तरह की विभिन्नताएँ देखने को मिलती है। अनेक प्रांत, अनेक भाषा, अलग अलग वेशभूषा और खान पान, फिर भी सारा देश एक है। भिन्नता तो हमारे देश की सुंदरता में अनेक रंग भरती है। यह ऊपर से दिखने वाली विभिन्नता भारत माता की फुलवारी के रंग बिरंगे फूल है। हमारे तीर्थ, मंदिर, मेले, उत्सव और पर्व सारे देश को एकता की माला में पिरोए हैं। अपने ऐसे कुछ सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पर्व एवं राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में हम इस पाठ में पढ़ेंगे, जिनसे हमारी एकता मजबूत होती है। तो हमारा देश इतना बड़ा है, लेकिन इसको एक सूत्र में बांधने के लिए इसकी कई संस्कृतियां हैं, कई त्यौहार हैं, उत्सव हैं, जो इसे एक धागे में पिरोई रहती है। इसी के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ और इसी को हम लोग पढ़ेंगे। हमारे सांस्कृतिक पर्व, हमारे देश की संस्कृति ने देश को अंदर से जोड़ रखा है। यह संस्कृति अनेक त्यौहार एवं सांस्कृतिक पर्वों के रूप में भी प्रकट होती है। यहाँ कुछ ही पर्वों का वर्णन किया जा रहा है, मतलब जो मुख्य पर्व है वही उसका वर्णन किया जा रहा है। और कई सारे ऐसे त्यौहार हैं हमारे देश में, सभी की गिनती करना मुश्किल है। तो यहाँ पे जो मुख्य त्यौहार है उसी के बारे में दिया हुआ है। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षा बंधन का पर्व परस्पर स्नेह और आत्मीयता की भावना जागृत करता है। इस अवसर पर बहन अपने भाई को राखी बांधकर उसके सुख शांति एवं समृद्धि की कामना करती है। भाई अपनी बहन के सम्मान की रक्षा करने का प्रण लेता है। ब्राह्मण और पुरोहित भी अपने यजमान को रक्षा सूत्र में बांधकर उन्हें राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। हमारे इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे कलाई पर बंधे धागों का महत्व प्रकट होता है। मुगल काल में रानी कर्मवती ने गुजरात के तत्कालीन शासक बहादुर शाह से अपनी रक्षा हेतु हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने भी उस पवित्र धागे का कर्तव्य निभाया था। आज भी धर्म, भाषा, मत, पंथ, जाति, वर्ग एवं संप्रदाय आदि से ऊपर उठकर सर्वत्र समाज इस पर्व को श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाता है। रक्षाबंधन पर बच्चों को निबंध लिखने के लिए दिया जाता है और सबसे पहली बात तो यही लिखा जाना चाहिए या लिखा जाता है कि उसे कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे वो दिया हुआ है, हिंदी मास में हम इसे कहते हैं श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। और यह जो है परस्पर भाई बहन का स्नेह का त्यौहार है। इससे संबंधित कई कहानियाँ हैं, लेकिन हम इसे यहाँ शेयर नहीं करेंगे। आप अगर जानना चाहते हैं तो कई ऐसे बुक हैं या इंटरनेट पे आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है विजयादशमी। विजयादशमी का पर्व अन्याय पर न्याय, अधर्म पर धर्म तथा असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। यह पर्व आश्विन शुक्ल दशमी को संपूर्ण देश में व्यापक रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इसी दिन भगवान राम ने अत्याचारी रावण का वध किया था। भगवती दुर्गा ने महिषासुर का वध करके देवताओं को आसुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाई थी। अतः यह पर्व शक्ति एवं विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। बंगाल में नवरात्रि के रूप में शक्ति उपासना का उत्सव मनाया जाता है। देश भर में इस पर्व पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। राष्ट्रीय चुनौतियों को स्वीकार करके भारत माँ की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रत्येक नागरिक में पुरुषार्थ जगाने की दृष्टि से विजयादशमी पर्व पर शस्त्र पूजन भी किया जाता है। तो इस दिन ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने रावण का वध किया था और दुर्गा माता ने महिषासुर का वध करके देवताओं को आसुरी शक्ति से मुक्ति दिलाया था। इसीलिए विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है और दुर्गा पूजा के नाम से पूरे देश में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष रूप से इस पूजा को इसको बंगाल का मुख्य त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है दीपावली। दीपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। वर्ष भर बाद लोग अपने अपने घरों की सफाई, पुताई व रंग रोगन कराते हैं। दीपावली के दिन रात्रि को गणेश व लक्ष्मी जी की पूजा होती है। समृद्धि की आकांक्षा की जाती है। दीपक जलाकर प्रकाश किया जाता है व एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। बच्चे पटाखे जलाते हैं। ऐसा मानते हैं कि इस दिन प्रभु राम 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीपकों से
घर, आंगन, मार्ग सभी सजाए थे। तभी से दीपावली का पर्व मनाते आ रहे हैं। दीपक अपने स्वयं के त्याग व बलिदान से अंधकार को मिटाकर प्रकाश करने का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से दीपक जलाने का रिवाज है, लेकिन बच्चे पटाखे जलाते हैं। अभी का समय जो है पटाखों से काफ़ी पोल्यूशन फैलता है और हमें अपनी प्रकृति को पोल्यूशन से बचाना है। इसीलिए आप यह प्रण करें कि कम से कम पटाखे जलाए जाएं और दीपक से हर घर रोशन किया जाए। आगे यहाँ पे एक त्यौहार दिया हुआ है, ये इसको हार्वेस्टिंग त्यौहार कहा जाता है, फसल से संबंधित है। मकर संक्रांति का पर्व। मकर संक्रांति का पर्व परिवर्तन का प्रतीक है। यह पर्व भारत में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल कहते हैं। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आना प्रारंभ हो जाता है। उत्तरायण में सूर्य का आना शुभ माना जाता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने सरसैया पर से अपने प्राण तब तक नहीं त्यागे थे जब तक कि सूर्य उत्तरायण नहीं हो गए थे। हम सबका पालन पोषण करने का कार्य प्रकृति करती है। अपने देश में धरती को माता, सूर्य, पवन व जल को देवता कहकर पुकारते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के पर्व पर प्रकृति की पूजा की जाती है। समाज में समरसता का भाव जगाने के लिए इस पर्व पर तिल और गुड़ प्रसाद के रूप में सभी को प्रदान किया जाता है। इस पर्व पर खिचड़ी का महत्व है। खिचड़ी के सामूहिक भोज का आयोजन होता है। तो यह पर्व जिस समय मनाया जाता है 14 जनवरी को मनाया जाता है। उस समय ठंड देश में काफ़ी रहती है और उसी दिन से सूर्य जो है, सूर्य दक्षिण की ओर जो चला जाता है वो उत्तर की ओर आना शुरू हो जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति, तिल संक्रांत ऐसे नामों से जाना जाता है। और इस दिन जो है तिलकुट होता है और तिल से बने मिठाई जो होता है उसको खाने का ये एक परंपरा है। और कहते हैं कि उस दिन से तिल तिल करके, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो है दिन बड़ा होना आरंभ हो जाता है। अगला त्यौहार के बारे में दिया हुआ है होली। यह उत्सव फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वसंत पंचमी से शुरू होकर पूर्णमासी के दिन तक यह पर्व चलता है। इस दिन से चारों तरफ उत्साह का संचार हो जाता है। किसानों के लिए यह नई फसल का त्यौहार है। रबी की फसल इन दिनों तैयार होने लगती है। राष्ट्रीय एकता व भाईचारे में होली का पर्व मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता है। अपने बैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कलह आदि को त्याग कर बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक दूसरे से रंग खेलते हैं और आपस में गले मिलते हैं। यह त्यौहार असत्य पर सत्य की विजय का भी प्रतीक है। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने ईश्वर भक्त अपने पुत्र प्रहलाद को अनेक यातनाएं देकर मारने का प्रयास किया, किंतु प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। उसकी बहन होलिका को आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था। वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर लकड़ी के ढेर पर बैठ गई। उससे प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। कहते हैं उसी समय से होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। इस तरह की जो कहानी प्रचलित है वो हमेशा के लिए बना हुआ है, क्योंकि ये ईश्वर से जुड़ी हुई कहानी है, भगवान से जुड़ी हुई कहानी है। और प्रहलाद जो था विष्णु भगवान के परम भक्त थे, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह से मारने की कोशिश की गई। खोलते हुए तेल में डाल दिया गया और उसको पहाड़ से पत्थर बांधकर फेंका गया, लेकिन फिर भी उसका कुछ भी ना हुआ। इसके बारे में और जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कई वीडियो बने होंगे, उससे देख सकते हैं। और इंटरनेट से कई ऐसे लेख होंगे जिसे पढ़कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो होलिका दहन में होलिका की मृत्यु हो जाती है, उसका दहन हो जाता है। उस दिन से होली का त्यौहार मनाया जाने लगा। आगे देखते हैं। देशवासियों में राष्ट्र प्रेम, कर्तव्यनिष्ठा, त्याग, आदर्श एवं एकता का भाव जागृत करने में सांस्कृतिक पर्वों के साथ साथ राष्ट्रीय पर्वों का भी योगदान है। प्रमुख राष्ट्रीय पर्व निम्न हैं। इससे पहले जितने भी त्यौहार के बारे में दिया गया वो सारे त्यौहार धर्म से संबंधित थे, लेकिन एक मकर संक्रांति जो था वो फसल से संबंधित था। और अब जो यहाँ पे दिया गया है ये देश से संबंधित है, जिसको राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हुआ। उसी दिन से हम इस दिन प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। सभी विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों आदि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस दिन हम हमेशा ही याद करते हैं उन वीरों को। 15 अगस्त को हम लोग झंडा फहराते हैं, उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई थी। और हम यह प्रण लेते हैं कि हम अपने देश को हमेशा ही आज़ाद रखेंगे, किसी भी तरह से कोई भी बाहरी ताकत जो है हम पे हमला नहीं कर सकती।
स्वतंत्रता आंदोलन में जिन महापुरुषों, क्रांतिकारियों एवं वीरांगनाओं ने अपनी जीवन का बलिदान किया, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प करते हैं। इस दिन देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा पूरे सम्मान के साथ तिरंगा ध्वज फहराया जाता है। सेना की टुकड़ियां राष्ट्रीय झंडे का अभिवादन करती हुई राष्ट्रीय धुन बजाती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री देशवासियों को आपसी प्रेम व सद्व्यवहार का संदेश देते हैं। उस दिन प्रधानमंत्री जो कुछ भी लाल किला से बोलते हैं देश के विकास के लिए, उन सारी चीज़ों को वो एक एक करके पूर्ण करते हैं। दूसरे नंबर में गांधी जयंती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को कठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। वे स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख सेनानी तथा सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी के अथक प्रयास, त्याग और संघर्षशीलता के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। वे त्याग, तपस्या एवं राष्ट्रभक्ति के जीवित जागृत ज्वलंत उदाहरण थे, इसलिए उनको महात्मा गांधी कहा जाता है। गांधी जयंती का यह पुनीत पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन था और उसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। देश को आज़ाद करने में महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हाथ था। वे अहिंसा के पुजारी थे, कोई भी शस्त्र उठाए बिना देश को आज़ादी दिलाए। उनके साथ सभी देशवासी जुड़ गए थे, जिनके कारण आज़ादी हमें मिली। आगे एक राष्ट्रीय पर्व के बारे में दिया हुआ है, गणतंत्र दिवस। हम यह जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन की पराधीनता से मुक्त हुआ था, परंतु उस समय हमारे पास देश का शासन चलाने के लिए अपना संविधान नहीं था। देश के नेताओं ने स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद लगभग ढाई वर्षों में भारत का नया संविधान तैयार किया। यह 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। उस दिन को हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। तभी से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी स्कूल, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों तथा प्रदेश की राजधानियों में इस महान पर्व का आयोजन होता है। दिल्ली में इस अवसर पर विशेष समारोह होता है। इस अवसर पर लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं। देखिए, एक समय होता है 15 अगस्त में प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं लाल किले पर, और एक समय होता है देश के राष्ट्रपति लाल किले पर झंडा फहराते हैं। उस दिन परेड होता है और हमारे देश के सैनिक जो हैं वे अपने शक्ति को प्रदर्शित करती हैं। दुश्मन देश उसे देखकर सावधान हो जाता है कि इस देश पर हमला करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में क्या क्या चीज़ें हैं? राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत हमारे देश के प्रमुख प्रतीक हैं। सभी भारतवासी इनको पूर्ण सम्मान देते हैं। यहाँ हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, इन्हें जानना ज़रूरी है, खास करके बच्चे नहीं जानते हैं तो उन्हें अभी से अगर इसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं तो वे ज़रूर जान जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे झंडे को ही हम राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं। प्रत्येक देश का अपना एक ध्वज होता है, उसके प्रति देश के सभी नागरिक समान रूप से आदर भाव रखते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यह हमारे देश की एकता और समृद्धि का प्रतीक है। इसको बनाने की कल्पना एक पारसी महिला मैडम कामा ने की थी। वे एक देशभक्त महिला थी। देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है क्योंकि ये जीके का क्वेश्चन है कि सबसे पहले हमारे देश का जो तिरंगा है उसका डिज़ाइन किसने सोचा था, तो इन्हीं का नाम आएगा, मैडम कामा। इस राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की बराबर बराबर पट्टियां हैं। सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया, बीच की पट्टी श्वेत और नीचे की पट्टी हरे रंग की होती है। केसरिया रंग वीरता एवं बलिदान, श्वेत रंग शांति और हरा रंग हरियाली अर्थात खुशहाली का प्रतीक है। और अपने तिरंगे के बारे में कुछ विशेष जो इसका एक्सप्लेन किया गया इसके कलर के बारे में, उससे बच्चों को ज़रूर जानना चाहिए। श्वेत रंग की पट्टी के मध्य में नीले रंग का एक चक्र बना है। यह धर्म चक्र कहलाता है। इसमें 24 तीलियां हैं। इसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ से लिया गया है। यह चक्र हमारी प्रगति एवं विकास का प्रतीक है। हम हमेशा अपने कार्य में लगे रहें, इसके लिए यह प्रेरणा देती है। 24 तीलियां मतलब 24 घंटे हम अपने कार्य के बारे में सोचें, अपने देश के विकास के बारे में सोचें। राष्ट्र ध्वज फहराते समय केसरिया रंग की पट्टी ऊपर रहनी चाहिए। इसको फहराने का समय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहता है।
स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस आदि विशेष राष्ट्रीय पर्वों पर इसे फहराया जाता है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के तुरंत बाद सावधान की स्थिति में खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाया जाता है। यह हमारा दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक है। इसकी एक निश्चित लय है। इसको गाने की अवधि 52 सेकेंड 52 सेकेंड है, अतः इसे इतनी ही अवधि में गाया जाना चाहिए। राष्ट्रगान की रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। यह हमारे राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है, प्रत्येक भारतीय को कंठस्थ होना चाहिए। देखिए बच्चों को ये आप लोगों को जो है याद कर लेना है इसको, और सही रूप से याद करना है। इसका उच्चारण बिल्कुल सही तरीके से याद करना है, इसका लय भी और इसका टाइमिंग भी। इसका टाइमिंग 52 सेकेंड का है। और इसके बारे में जानकारी भी आपको रखना है कि इसे किसने लिखा था। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर, जो भी कहें, रविंद्रनाथ टैगोर भी बोलते हैं, तो उनका नाम वही, दोनों नाम सेम है, एक ही व्यक्ति का नाम है। रविंद्रनाथ ठाकुर भी कह सकते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर भी कह सकते हैं। तो गुरुदेव इनके नाम में जोड़ा गया है। ये कभी कभी जीके में पूछा जाता है गुरुदेव के नाम से कौन प्रचलित है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का ही नाम आएगा। आगे है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को नई प्रेरणा दी। जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई प्रेरणा दी, मतलब देश आज़ाद होने से पहले ही ये गीत लिखा गया था। इस गीत की रचना महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा हुआ है और कहीं कहीं पे बंकिम चंद्र चटर्जी भी लिखा रहता है, तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ने 20 जुलाई 1876 ईस्वी में की थी, मतलब उस समय लिखा था। स्वाधीनता संग्राम के सभी सेनानी अपने बलिदान से पूर्व इसी की वंदना करते थे, वंदे मातरम का नारा लगाते थे और अंग्रेज या सुनना नहीं चाहते थे। इस राष्ट्रगीत में जगत जननी माता की वंदना की गई है, जो हम सबके मन में राष्ट्रभक्ति व राष्ट्रीय एकता का भाव जगाती है। इस गीत को जरूर सभी बच्चों को, सभी भारतीयों को याद रखना चाहिए। आगे दिया हुआ है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार का चिन्ह है। इसे सारनाथ में अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ से लिया गया है। यह चिन्ह भारत सरकार के सभी नोटों, सिक्कों, डाक टिकटों, सरकारी पत्रों आदि पर बना रहता है। चित्र में उभरी भाग में 3 सिंह के चित्र हैं। सिंहों के नीचे एक चक्र है जो प्रगति का चिन्ह है। उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। इस प्रकार हमारे सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रीय प्रतीक भारतवासियों को महान देश के गौरव की याद दिलाते हैं, साथ ही उनमें राष्ट्रीय एकता का भाव जगाते हैं। तो इन सभी के बारे में हमें जानकारी जरूर रखनी चाहिए। समय समय पे हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसमें 3 सिंह दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें 4 सिंह होते हैं। सत्यमेव जयते इसमें लिखा रहता है, तो ये सत्य है कि हमेशा ही सच का ही जीत होता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे इस चैप्टर का अभ्यास क्वेश्चन दिया हुआ है, और जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चंस 6, 7, 8 इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ज़्यादा आपको लॉन्ग का आंसर नहीं आएगा इसका। और देखिए यहाँ पे भरने के लिए दिया गया है, तो इसे आप स्वयं भी जान सकते हैं पढ़ के। राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, चुनकर भरना है। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है। सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच नीले रंग का एक चक्र होता है। राष्ट्र चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और यहाँ पे सही गलत करने के लिए कहा गया है। हमारा देश भारत बहुत विशाल है। रक्षाबंधन के दिन सभी भाई अपनी बहनों को राखी बांधते हैं, तो ये गलत है और ये सही है। देखिए विजयदशमी के पर्व पर शस्त्र पूजन किया जाता है, ये सही है। दीपावली में बच्चे एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, ये गलत है, ये तो होली में होता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के सामूहिक भोजन का आयोजन होता है, ये सही है। होली के दिन पटाखे जलाए जाते हैं नहीं, जलाए जाते हैं, तो इसलिए ये गलत कर दिया गया है। और इसका क्वेश्चन का जो आंसर है, चलिए मैं आप लोगों को आगे दे देता हूँ। चैप्टर 16 का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है। रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तिल गुड़ का प्रसाद किस पर्व पर मिलता है? मकर संक्रांति पर्व के दिन तिल गुड़ का प्रसाद मिलता है। विजयदशमी का पर्व क्यों मनाया जाता है? भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी के दिन अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में लोग विजयदशमी का पर्व मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गांधी जयंती। भारत का नया संविधान कब लागू हुआ?
26 जनवरी 1950 को भारत का नया संविधान लागू हुआ। राष्ट्र ध्वज फहराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? राष्ट्र ध्वज फहराते समय हमें सावधान की स्थिति में खड़ा रहना चाहिए। ध्वज फहराते समय केसरिया रंग की पट्टी ऊपर रखनी चाहिए। राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। राष्ट्रगान का गायन कितने समय में पूरा होता है? 52 सेकेंड में। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैंने पहले बतला दिया है। यहाँ पे क नंबर में केसरिया, ख नंबर में चक्र और ग नंबर में सत्यमेव जयते, घ नंबर में 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 3 सही गलत का चिन्ह लगाने के लिए कहा गया है, तो इसे भी मैं पहले बतला चुका हूँ। क नंबर का सही, ख नंबर का गलत, ग नंबर का सही, घ नंबर का गलत, अंगा में सही और च नंबर का गलत। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है और इसी के साथ यह पूरा बुक भी समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अगले बुक जो नहीं हुआ है उसे पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं।